आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस मशहूर जोड़ी की जो 1970 से लेकर आज तक सबके दिलों पर राज करती आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन एंड रेखा जी की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगेरिया स्टेशन। व्लॉगेरिया स्टेशन के सिनेमा टॉक में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो फिट एंड फाइन रहें और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स भी कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे उस नाकाम मोहब्बत की जो 1976 से आज तक चर्चा में बनी हुई है, जिसको छुपाने की बहुत कोशिशें की गई लेकिन वो छुप ना सकी क्योंकि जहां आग होती है वहां धुआं ज़रूर उठता है। जी हाँ, तो आज हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से ये मोहब्बत किस तरह से शुरुआत हुई और किस तरह से इस मोहब्बत का ख़ात्मा हुआ। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ। इस मशहूर जोड़ी की लव स्टोरी की शुरुआत हुई 1976 में। 1976 में अमिताभ बच्चन जी एज ए यंग एंग्री मैन के नाम से काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। उधर रेखा जी भी अपनी अदाओं और ख़ूबसूरती के चलते और कुछ उनकी पर्सनल लाइफ में भी कंट्रोवर्सीज रही हैं जिसके चलते भी वो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। तो इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई दो अनजाने मूवी के सेट पर। जी हाँ, पहली बार जब रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी ने ये मूवी एक साथ में शूट की थी, यानी कि दो अनजाने मूवी। और कहते हैं कि इस मूवी से ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हुआ कुछ यूँ था कि इस मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो कोलकाता में हुई थी और पूरी जो है जो यूनिट थी वो एक महीने तक होटल ग्रैंड में वहाँ पर रुकी थी, स्टे किया था पूरी यूनिट ने कोलकाता में। और उसी दौर में जो है अमिताभ बच्चन जी, रेखा जी जो है कोलकाता की गलियों में घूमते नज़र आते थे और जैसे ही काम से फुर्सत पाते थे दोनों एक दूसरे के साथ में घूमते फिरते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अमिताभ बच्चन जी जो है बॉलीवुड में कदम रखने से पहले इन्होंने करियर की अपनी शुरुआत की थी वो कोलकाता की एक कंपनी से ही शुरुआत की थी। तो उनका वहाँ पर सब जाना बूझा भी था, तो दोनों को काफ़ी जो है वहाँ पर घूमते फिरते हुए लोगों ने देखा और कुछ बातें लोगों ने शुरू कर दी, लेकिन खुलकर इस पे कभी किसी ने नहीं बोला। और ये दोनों भी अपने जो रिलेशन को वो सीक्रेट रखना चाहते थे, छुपा के रखना चाहते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अमिताभ बच्चन जी ऑलरेडी शादी कर चुके थे जया बच्चन जी से और वो मैरिड थे। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके रिश्ते पे किसी तरह का मतलब जो है कोई असर पड़े, तो इसलिए वो इस रिलेशन को सीक्रेटली रखना चाहते थे। और इसलिए कहा जाता है कि वो दुनिया की नज़रों से बचने के लिए दोनों एक दूसरे से छुपकर मिला करते थे। ये दोनों रेखा जी के कोई करीबी दोस्त था, उनके जो है खाली बंगले में ये दोनों मिला करते थे, लेकिन जाहिर सी बात है ये बातें छुपती नहीं हैं। तो इस तरह की बातें उस टाइम पर जो है काफ़ी बनने लगी थी, लेकिन खुलकर इस पर कोई बात नहीं करता था। अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी की ये लव स्टोरी चर्चा का विषय तब बनी जब जो है इन दोनों की एक मूवी जो है जिसका नाम था गंगा की सौगंध जो है उसकी शूटिंग चल रही थी। और उसी दौरान शूटिंग के दौरान ही इनके कोई स्टार ने किसी ने रेखा जी को कुछ उल्टा सीधा बोला। जब उल्टा सीधा बोला और अमिताभ जी के सामने बोला तो अमिताभ जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसने जो है रेखा जी के साथ में बदतमीज़ी भी की। और उसी इंसिडेंट से जो है अमिताभ बच्चन जी अपना आपा खो बैठे और वहाँ पर जो भी मतलब मारपीट हुई या जो भी हाथापाई हुई, उसके बाद से ही लोगों को ये चीज़ कंफर्म हो गई कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है।
और लेकिन इस जोड़े ने यानी कि अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी ने कभी पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। रेखा जी ने एक इंटरव्यू में कुछ इस तरह से कहा भी, मतलब खुलकर नहीं बोला, लेकिन जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि मेरे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ। और वो बेचारी जो है, उस पर उन्होंने जया जी पर भी निशाना साधा था कुछ इस तरह से कि वो बेचारी बनी हुई हैं, और जबकि जो है वो ऐसे इंसान के साथ रह रही हैं जो किसी और को पसंद करता है। मतलब बिना नाम लिए उन्होंने इस तरह से जो है काफ़ी कुछ बोल दिया था। तो मतलब उन्होंने तो फिर भी इजहार किया इस तरह से इनडायरेक्टली, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। अब हुआ कुछ यूं कि इन दोनों की लव स्टोरी की चर्चाएं होने लगी, और ये बात जो है कहीं ना कहीं जया बच्चन जी के कानों तक भी पहुंची, और वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई अमिताभ जी को लेके, क्योंकि वो पूरी तरह से डिवोटिंग एक वाइफ थी, और वो कभी नहीं चाहती थी कि इस तरह से कि कोई भी कंट्रोवर्सी उनकी लाइफ में आए या इस तरह का कुछ भी हो। तो बहुत ज़्यादा वो जो है इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, लेकिन वो खुलकर कुछ अमिताभ जी से नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अमिताभ जी ने भी कभी इस पर कोई बात नहीं की थी। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं कि जिसमें जो है ये भी सुनने में आया, एक किस्सा ये भी बहुत मशहूर है कि जब राम बलराम की शूटिंग चल रही थी, तो शूटिंग के सेट पर कुछ अमिताभ बच्चन जी, रेखा जी आपस में बातें कर रहे थे, तो जया जी से देखा नहीं गया और कुछ उन्होंने जाके रेखा जी को थप्पड़ भी मारा था। इस तरह का मतलब जो है कुछ सुनने में आया है। ये बहुत मशहूर किस्सा है, लेकिन शायद कम लोगों को पता हो। तो उस टाइम पर जब रेखा जी अमित जी जो है साथ में थे, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है जो इनका लव था वो परवान पे था, और उस टाइम पर ये लोगों की परवाह भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने आप से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो जैसा कि दो अनजाने मूवी जब आई, तो उसके बाद से जो इनकी जोड़ी केमिस्ट्री देखी लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आई इन दोनों की केमिस्ट्री कि उसके बाद भी इनके पास जो है जो मूवीज़ की जो है लाइन लग गई। हर जो प्रोड्यूसर था वो इन दोनों को अपनी फिल्म में लेना चाह रहा था। तो उसके बाद काफ़ी मूवीज़ जो है इन दोनों ने साथ में की, साथ में शूट पर जाते थे। इधर जया जी को काफ़ी इनसिक्योरिटी होने लगी थी, जाहिर सी बात है उनके कानों तक ये सारी बातें पहुंच चुकी थी। अब कुछ वक्त आया यूं कि 1980 में जो है नीतू जी की शादी और ऋषि कपूर जी की वो ये शादी का दिन था, और जाहिर सी बात है कि जो है रेखा जी भी काफ़ी करीब थी नीतू जी के, और अमिताभ बच्चन जी भी जो है काफ़ी अच्छे टर्म्स थे, घरेलू टर्म्स थे इनकी फैमिली से। तो पूरे परिवार के साथ में ये लोग शादी में गए, और जब रेखा जी वहाँ पर आई तो देखकर एक सबको जो है मतलब हलचल सी मच गई पूरे मीडिया में, पूरी इंडस्ट्रीज में, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि वो दिन ऐसा था कि रेखा जी जो है अपने मांग में सिंदूर भर के आई थी और गले में उनके मंगलसूत्र था। तो क्योंकि सभी को उस टाइम पर इसकी चर्चा थी कि दोनों में जो है रिलेशन है, दोनों में अफेयर चल रहा है, दोनों में लव है, ये बातें लोगों तक पूरी तरह से पहुंच चुकी थी। ऐसे में उनका सिंदूर लगा के आना और गले में मंगलसूत्र पहन के आना उनके रिश्ते पे जैसे मोहर लगा रहा था, और हर कोई जानने में एक्साइटेड था कि क्या है, मतलब आखिर जो है इस तरह के गेटअप में रेखा जी क्यों आई हैं। और सोने पे सुहागा कुछ यूं हुआ कि जो है रेखा जी डायरेक्ट महफिल में आई, और उन्होंने किसी से बात ना करते हुए डायरेक्ट अमिताभ जी के पास गए, और दोनों जो है फॉर्मली बातें करने लगे, क्योंकि अमिताभ जी और उनके लिए ये आम बात थी, वो लोग इस तरह से मिला करते थे, बात करते, लेकिन लोगों के लिए ये बहुत ही मतलब एक अलग सा जो था। तो उस टाइम पर कहते हैं कि जया जी ने जब इस तरह से दोनों को बातें करते हुए देखा, वो मतलब वहीं पर वो रोने लगी, जया जी लिटरली वो रोने लगी, क्योंकि अब उनको ये पता चल चुका था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हुआ हो कि रेखा ने और अमिताभ जी से शादी कर ली हो। और उस टाइम पर ये काफ़ी र्यूमर्स भी उड़ी थी कि दोनों ने चुपके से मंदिर में शादी कर ली है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई थी या कितना जो है सच था, ये झूठ था।
उसके बाद जो है हालांकि जो है इन सब की जब चर्चा हुई इस इंसिडेंट को लेके, नीतू जी की और ऋषि जी की शादी के जो वाले इंसिडेंट को लेके जब चर्चा हुई, तो रेखा जी ने मतलब अपना जो है सफाई पेश करते हुए बोला कि वो किसी शूटिंग के सेट से आ रही थी और उनका जो रोल था तो वो जो है उसमें सिंदूर और मंगलसूत्र जो है वो पहनना था, इसलिए वो डायरेक्ट वहाँ पर इस कंडीशन में आ गई। हालांकि अब उन्होंने किस हद तक सच बोला या झूठ बोला ये तो जो है वही जान सकती हैं। उसके बाद जो है जया बच्चन जी की और भी ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ती गई और उन्होंने अब अमिताभ जी को भी अपनी नाराज़गी दिखाना शुरू कर दी और वो अमिताभ जी से भी नाराज़ रहने लगी। अच्छा, उस टाइम पर जो है शूटिंग साथ में चली रही थी दोनों की। तो उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन जी शूटिंग के वजह से कहीं जो है आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। तो उस दिन जो है जया जी ने जो है वो रेखा जी को फ़ोन करके अपने घर पे इनवाइट किया डिनर पे। अब रेखा जी को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो मुझे बुरा भला सुनाए या क्या कहेंगी क्या नहीं कहेंगी। हालांकि रेखा जी जो है उनके इनविटेशन पर उनके घर जाती हैं और जया जी भी उनसे इस मीटिंग के दौरान कुछ भी बात नहीं कहती हैं और अमिताभ जी का भी कहीं कोई जिक्र नहीं आता है और दोनों साथ में डिनर करते हैं। फिर जया जी अपना घर भी दिखाती हैं सारी चीज़ें। उसके बाद जब रेखा जी जो है वापस जाने लगती हैं अपनी कार में, तो बस जया जी सिर्फ इतना बोलती हैं कि मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। बस ये जो अल्फाज थे और इससे जो है रेखा जी ये समझ गई थी कि जया जो है कभी भी जो है अमिताभ जी को छोड़ने वाली नहीं है। कुछ मीडिया सोर्सेस से ये भी पता चला है कि उनका कुछ ऐसा सोचना था कि वो दूसरी औरत बन के नहीं रहना चाहती थी और उधर जया जी बिल्कुल भी अमिताभ जी को छोड़ना नहीं चाहती थी। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जो सिलसिला मूवी आई, तो सिलसिला मूवी में जो मतलब जो स्टोरी है वो उनकी जो है रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, मतलब काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। यश चोपड़ा जी ने वही उसमें दर्शाने की कोशिश की है जो उस वक्त उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा था। तो इस तरह से जो है सिलसिला मूवी जो है उनकी लास्ट मूवी थी अमिताभ बच्चन जी की और रेखा जी की और जया जी की, जो तीनों ने साथ में की थी। अच्छा, सुनने में ये आता है कि उसके बाद में जो है, अच्छा बीच में एक और इंसिडेंट हुआ था। वो इंसिडेंट ये हुआ था कि कुली मूवी की जो है शूटिंग के दौरान जब जो है अमिताभ जी के पेट पे जो चोट लगी थी उसके चलते ये मौत और ज़िंदगी से लड़ रहे थे और उस वक्त जो है जया जी ने बहुत ही ज़्यादा इनकी खिदमत की थी, बहुत ही ज़्यादा एक जो पतिव्रता जो औरत होती है वो उन्होंने हक अदा किया था। तो उससे भी काफ़ी कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जी इंस्पायर हुए थे और उनको लगा था कि मैं अपनी बीवी के साथ में गलत कर रहा हूँ, जो भी कुछ उन्होंने सोचा हो। कुल मिला के यही सारी चीज़ें कही जाती हैं, जिसके बाद और फिर जया जी ने जो भी कहा हो, आपस में जो भी बात हुई हो, बहरहाल उस दिन की घड़ी सिलसिला मूवी के बाद से आज तक दोनों ने इस इंसिडेंट पे जो भी उनकी लव स्टोरी थी इस पे हमेशा चुप्पी साधी। अमिताभ बच्चन जी ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद दोनों को साथ में तो कई जगह देखा गया लेकिन कभी एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा गया। कई बार ऐसा भी हुआ कि अमिताभ जी ने नज़रें भी चुराई रेखा जी से। तो इस तरह की जो ये बातें निकल कर आती हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि आज तक कहते हैं कि जो रेखा जी अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं वो आज भी अमिताभ जी के नाम का ही सिंदूर लगाती हैं, वो आज भी उन्हीं को पसंद करते हैं। और सच्चाई यही है कि रेखा जी आज भी अकेली हैं। इस बीच जो है काफ़ी लोग रेखा जी की भी ज़िंदगी में आए। मैं अभी उनकी दूसरे व्लॉग में मैं बताऊंगी इस बारे में, रेखा जी की भी पूरी लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी मैं यही बताना चाहती हूँ कि आज भी रेखा जी अकेली रहीं और अमिताभ जी अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, वो जया जी के साथ में खुश हैं। तो इस तरह से नाकाम मोहब्बत का ये अंजाम हुआ और आज तक जो है लोग वो दोनों एक साथ जाते तो हैं काफ़ी इंसिडेंट में, जहाँ पर अमिताभ जी भी इनवाइटेड होते हैं, रेखा जी भी इनवाइटेड होते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को उसके बाद से ना बात करते हुए देखा गया ना साथ में देखा गया।
तो ये थी इनकी जो है अधूरी दास्तां, जो कभी पूरी ना हो सकी और जिनके बारे में खुलकर कभी बात भी नहीं की इन दोनों ने। और बस जो है जो बातें ये उठी बॉलीवुड से, जो उस टाइम पर बातें हुई उसके ही थ्रू हम तक ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं इसी तरह की जो है मज़ेदार बातों के साथ में, जो रियलिटी बेस्ड जो चीज़ें हैं उनके बारे में। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।